दोस्तों इस वीडियो में हम हेल्थ इंश्योरेंस के इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है और क्यों हर किसी को हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। दोस्तों आज के समय में अगर आपके पास कोई बाइक या फिर कोई अन्य दूसरा व्हीकल है या फिर कोई दूसरा भी महंगा थोड़ा सामान है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपने उसका इंश्योरेंस करवा के रखा होगा कि अगर बाद में कुछ भी उसके साथ होता है तो उस पर लगने वाला जो भी खर्च हो वो आपको ना करना पड़े, इंश्योरेंस कंपनी उसे कवर करे। पर यहीं पर जब खुद के स्वास्थ्य की बात आती है तो लोग उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना ज़रूरी नहीं समझते हैं। लोगों को लगता है कि आगे चलकर भविष्य में हेल्थ रिलेटेड क्या ही इशू हो जाएंगे, ऐसे में इंश्योरेंस लेकर फालतू के महीने या फिर सालाना के इंश्योरेंस कंपनी को पैसा क्यों देना। ऐसे में पॉजिटिव रहना अच्छी बात है कि आगे चलकर कुछ नहीं होगा, पर अगर भविष्य के बारे में किसी को नहीं पता, अगर आगे चलकर कोई मेडिकल इशू हो जाता है, आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है और उसमें भी अगर आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होते हैं तो आपको एक साथ अच्छा खासा फाइनेंशियल झटका लग सकता है। और यहीं पर सेवर के रूप में आता है हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होगा तो आपका स्वास्थ्य का जो भी खर्चा होगा, जो भी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी कवर करती होगी, वो खर्चा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी देगी, आपको जो है वो फाइनेंशियल लॉस होने से बच जाएगा। दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस के संबंध में थोड़ा सा आंकड़ों की बात करते हैं तो फिजिकल ईयर 2021 में भारत की कुल आबादी 136 करोड़ में से सिर्फ 51 करोड़ लोग ही हेल्थ इंश्योरेंस में कवर्ड थे, यानी कि आधी से ज़्यादा आबादी के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। अगर उन्हें कोई हेल्थ रिलेटेड इशू होता है तो उस पर जो भी खर्चा है, छोटा या बड़ा, वो उन्हें अपनी जेब से ही देना होगा। दोस्तों जब हम इलाज में होने वाले खर्चों की बात करते हैं तो इस संबंध में थोड़ा सा आंकड़ों की बात कर लेते हैं। पहला आता है हेल्थ इन्फ्लेशन या कहें हेल्थ केयर इन्फ्लेशन, यानी कि इलाज में होने वाले जो खर्च है वह उसमें कितनी ज़्यादा महंगाई बढ़ी है। तो 2021 की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार पूरे एशिया में जितने भी देश हैं उसमें सबसे ज़्यादा हेल्थ केयर इन्फ्लेशन भारत में ही देखने को मिला है, जो कि है 14% का। इसके पीछे जो देश हैं उसमें चाइना, वहाँ 12% हेल्थ केयर इन्फ्लेशन, उसके बाद इंडोनेशिया और वियतनाम दोनों में 10% का हेल्थ केयर इन्फ्लेशन, और इसके बाद फिलीपींस हैं जिसमें 9% का हेल्थ केयर इन्फ्लेशन देखने को मिला है। हेल्थ केयर इन्फ्लेशन का बेसिकली मतलब यही है कि पिछले साल की तुलना में इस साल जो है वो इलाज में या कहें मेडिकल खर्च में होने वाले जो खर्च है उसमें कितनी वृद्धि हुई है। अब इसके थोड़ा सा कारणों की बात करें तो इसमें एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, फिर राइजिंग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि इलाज में लगने वाले जिन भी तकनीक का इस्तेमाल होता है उसमें एडवांसमेंट आई है। फिर जो रॉ मटेरियल है उसके कॉस्ट बढ़े हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर सर्विसेज की जो डिमांड है वो बढ़ी है, और इन्हीं सब कारणों के चलते हेल्थ केयर में इन्फ्लेशन बढ़ा है। भारत में 2021 तक यह सबसे ज़्यादा था 14%, यानी कि भारत में जो इलाज में लगने वाला खर्च है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। और यहीं पर लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस का महत्व समझ में आ जाना चाहिए कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, यानी कि इलाज में होने वाले खर्चे बढ़ रहे हैं, अगर उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगा तो उन्हें वह खर्च अपनी जेब से देना होगा और उससे उन्हें अच्छा खासा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। थोड़ा सा आंकड़ों की और बात करते हैं तो आज अगर आप एक प्राइवेट अस्पताल में नॉर्मल चेकअप के लिए भी जाते हैं तो भी आपको वहाँ अच्छा खासा बिल थमा दिया जाता है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो जनरली लोग थोड़ी बड़ी बीमारियों को ध्यान में रखकर ही लेते हैं कि आगे चलकर उन्हें अगर कोई सर्जरी करानी पड़ी या किसी तरह की बड़ी बीमारी हो गई तो जो हेल्थ पॉलिसी है वो उसे कवर कर ले, तो उस खर्चे को ध्यान में रखकर लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। इसीलिए हम यहाँ थोड़ा सा आंकड़ों में भारत में सर्जरीज़ जो हैं, जो इस तरह की जो बड़ी बीमारियां हैं उसमें होने वाले औसतन खर्च के बारे में बात कर लेते हैं। स्क्रीन पर आपको एक लिस्ट दिख रही होगी जिसमें कि अलग अलग सर्जरीज़ में होने वाले एवरेज खर्चे को दिखाया गया है। यह जो डेटा है यह yashodahospital.com से लिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत में अगर आप इनमें से किसी भी सर्जरी के लिए जाते हैं तो आपको औसतन कितना खर्चा हो सकता है, और अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते हैं तो यह जो खर्चा है वो आपकी जेब से जाएगा। इसमें अगर हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की बात करें तो यह 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक रहती है। इसके अलावा हर्निया सर्जरी भी 1 लाख से लेकर 1,75,000। लंग कैंसर ट्रीटमेंट का खर्चा जो है वो 4 लाख से 7 लाख तक का हो सकता है। इसके अलावा बोन मैरो ट्रांसप्लांट अगर आप करवाने जाते हैं तो इसका खर्चा 12 लाख से 25 लाख तक जाता है। हालांकि ऐसी बीमारियां नहीं है जो नॉर्मल लोगों को होती है या जो नॉर्मल लोगों के दिमाग में होती हैं, पर वही है कि बीमारी है, भविष्य में चलकर हो किसी को भी सकता है, और अगर हो गया, होना तो नहीं चाहिए पर अगर हो गया तो इतना ज़्यादा खर्चा आपको लग सकता है अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। या वही अगर आपने इनको ध्यान में रखकर एक बार हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया जिसमें आपको अच्छे खासे बेनिफिट मिलते हैं तो फिर यह जो खर्चा है वो आपको बहुत ही कम लगेगा। आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है वह खर्चा पे करेगी और आपको जो है अच्छा खासा फाइनेंशियल लॉस होने से बच जाएगा। यह लिस्ट काफ़ी लंबी है, स्क्रीन पर आप पूरी सूची देख सकते हैं कि अलग अलग सर्जरीज़ के लिए भारत में एवरेज कॉस्ट कितना है, कितने तक का खर्च आ सकता है। इसके अलावा इलाज में होने वाले खर्चे में एक और बात आ जाती है कि सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल दोनों में खर्चे अलग अलग होते हैं, तो थोड़ा सा उनके बारे में भी बात कर लेते हैं।
तो निश्चय ही सरकारी अस्पताल में खर्चे कम होते हैं, लेकिन होते ज़रूर हैं। वहाँ भी अगर आप बड़ी सर्जरीज़ के लिए जाएंगे तो आपको अच्छा खासा खर्चा लग ही जाएगा, और अगर आप फाइनेंशियली उतने अच्छे नहीं हैं तो फिर वह थोड़ा सा भी खर्चा आपके लिए काफ़ी बड़ा हो सकता है। या फिर अर्बन एरियाज़ में पॉपुलेशन जनरली ज़्यादा होती है, तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वो ज़्यादा भरे हुए रहते हैं, तो इसमें इसीलिए लोगों को कई बार चाहते हुए भी, कई बार ना चाहते हुए भी प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जाना पड़ता है। थोड़ा सा खर्चों की बात करते हैं तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट एक गवर्नमेंट अस्पताल में जितना आएगा, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने पर वही खर्च 2 से लेकर 20 गुना तक भी हो सकता है। अगर आप एक सरकारी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती होते हैं तो आपको एवरेज कॉस्ट पड़ती है 1500 रुपये। वहीं अगर आप एक प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं तो जो टॉप के कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ यह खर्चा 30,000 तक जा सकता है। इसके अलावा एक हार्ट सर्जरी का औसतन खर्चा एक सरकारी अस्पताल में अगर आप जाएँ तो 95,000 तक आता है। वहीं अगर आप एक प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं तो यह बढ़कर 3 लाख तक चला जाता है। इसके अलावा नी सर्जरी में गवर्नमेंट में आपको लगभग 65,000 तक का खर्चा पड़ता है। वहीं अगर आप प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं तो यही खर्चा इस 65,000 का 4 से 5 गुना आसानी से हो सकता है। यह आंकड़े हो गए कि सरकारी के मुकाबले प्राइवेट में आपको कितना खर्चा आएगा, पर फिर बात वही है कि खर्चा दोनों में ही है। अगर आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होता है तो जो भी खर्चा है छोटा या बड़ा वह आपको नहीं होगा। तो इन आंकड़ों से कहीं ना कहीं पता चलता है कि हेल्थ इंश्योरेंस कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर भविष्य में चलकर कुछ भी ऐसा मेडिकल कंडीशन होता है जिसमें अच्छे खासे पैसे खर्च होते हों, तो हेल्थ इंश्योरेंस रहने पर आपके खुद के पॉकेट से पैसा नहीं लगता है, इंश्योरेंस कंपनी वो कवर कर देती है और आपका अच्छा खासा फाइनेंशियल लॉस बच जाता है। तो मेनली अगर बात करें कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, इसका महत्व क्या है, तो मेनली तो यही है कि जो भी फाइनेंशियल लॉस है आपका या आपका परिवार का, हेल्थ इंश्योरेंस रहने पर वह नहीं होगा। फिर भी हेल्थ इंश्योरेंस के महत्व को समझने के लिए हम उसके कुछ पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस के फ़ायदे क्या हैं, इसमें पहला पॉइंट आता है लाइफस्टाइल डिजीज़ेस से लड़ने के लिए। लाइफस्टाइल डिजीज़ेस का मतलब एक तरह से आप उन कॉमन बीमारियों की तरह समझ सकते हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया या फिर ब्लड प्रेशर हाई या फिर हार्ट प्रॉब्लम। आज की जनरेशन ऐसी हो गई है, खान पान ऐसा हो गया है कि आगे चलकर एक तरह से कह सकते हैं कि लोग श्योर ही होते हैं कि इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं लाइफस्टाइल के कारण। तो अगर आप एक हेल्थ इंश्योरेंस लिए हुए रहते हैं जिसमें ये सारी बीमारियां कवर्ड हों, तो आगे जाकर अगर आपको यह बीमारी होती है, अगेन होनी तो नहीं चाहिए, पर अगर होती है तो अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस रहता है तो जो भी उसका खर्चा है आप बच जाएगा, आपको जो भी फाइनेंशियल लॉस हो सकता था वहाँ पर वह नहीं होगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है पूरे परिवार की सुरक्षा के लिए। हेल्थ के संबंध में जो बात एक व्यक्ति पर लागू होती है वही बात पूरे परिवार पर भी लागू होती है। एक व्यक्ति की सुरक्षा जितनी ज़रूरी है, पूरे परिवार की सुरक्षा भी उतनी ही ज़रूरी है। आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो सिर्फ आपकी बल्कि आपके पूरे परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। आप ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं जो ना सिर्फ आपके बल्कि पूरे फैमिली के हेल्थ इंश्योरेंस को कवर करे। इसमें अगर पूरे परिवार के किसी भी मेंबर को कुछ भी होता है मेडिकल रिलेटेड इशू, तो हॉस्पिटल में जाने पर जो भी उसका खर्चा है वह इंश्योरेंस कंपनी देती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस लेकर आप न सिर्फ अपने बल्कि अपने पूरे परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके बाद इसमें तीसरा पॉइंट आता है मेडिकल इन्फ्लेशन से बचने के लिए। इस बारे में हमने अभी देखा कि पिछले साल के मुकाबले पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट हेल्थ केयर में भारत में था। तो हर साल जो है इलाज में लगने वाला खर्च बढ़ रहा है, तो इसके लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इलाज में होने वाला खर्चा बढ़ेगा। जो भी पहले जहाँ कम खर्च में आप इलाज करवा सकते थे वहीं इन्फ्लेशन बढ़ने पर आपको ज़्यादा पैसे देने होंगे। ऐसे में अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ने पर भी, चूँकि आपकी हेल्थ पॉलिसी में अगर वह बीमारी कवर होगी, तो जो भी उसका खर्चा है वो आपको पॉकेट से नहीं देना होगा, इंश्योरेंस कंपनी उसे कवर करेगी। इसके बाद अगला पॉइंट आता है ऑफकोर्स अपनी सेविंग्स को बचाने के लिए। ज़िंदगी भर लोग सेविंग करते हैं किसी जो भी उनकी इच्छा होती है उस काम में लगाने के लिए, चाहे कोई घर बनाना हो या फिर कोई भी दूसरा काम हो। अब अगर वही आपकी सेविंग आपकी कोई हेल्थ कंडीशन ले जाए तो यह काफ़ी ज़्यादा बुरी बात होगी। सेविंग पूरे इलाज में खर्च कर देना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा। हेल्थ इंश्योरेंस अगेन आपके ट्रीटमेंट का जो भी खर्चा है उसको इंश्योर करता है, आपको पॉकेट से पैसे नहीं देने होंगे। हेल्थ इंश्योरेंस जितना जल्दी ले लें आपके लिए उतना ही अच्छा है। इस बारे में कहा भी जाता है इंश्योर अर्ली टू स्टोर सिक्योर। आप जितना जल्दी इंश्योर करेंगे आप उतने ही ज़्यादा सिक्योर रहेंगे। भविष्य का कुछ भी नहीं कहा जा सकता, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम कभी भी हो सकती हैं, इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास वह होगा तो आपका अच्छा खासा फाइनेंशियल लॉस बच जाएगा। अब बात आती है कि हेल्थ इंश्योरेंस लें तो कौन सा लें, कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं। तो यह एक काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाएगा, इस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उस काम में आपको
हेल्थ इंश्योरेंस कवर्ड मिलता है, लेकिन वह जो हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है वह क्या क्या चीज़ें कवर करता है, ये सारी चीज़ें देखनी भी ज़रूरी हो जाती हैं। तो कोई भी हेल्थ पॉलिसी लेते समय यह देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वह हेल्थ पॉलिसी कौन कौन सी बीमारियों को कवर कर रही है, उसके कौन कितने सारे बेनिफिट हैं। इसके अलावा एक अच्छी हेल्थ पॉलिसी चुनना भी हर किसी के लिए ज़रूरी है। आपके हिसाब से कौन सी हेल्थ पॉलिसी अच्छी होगी, इसके बारे में आपको अच्छे से जानना ज़रूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगले वीडियो में हम आपको अच्छे से बताएंगे कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, हेल्थ पॉलिसी चुन रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट हेल्थ पॉलिसी आप कैसे चुन सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। चाहते हैं इस तरह की जानकारी और लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर करें। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ तक यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।